हेलो एवरीवन। सब लोगों ने लास्ट क्लास में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कंप्लीट किया था और हम इस क्लास में फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन देखने वाले हैं। और जब तक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अच्छा नहीं होगा तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन वो अच्छा नहीं होने वाला, क्योंकि दोनों सेम है, एक दूसरे से कोरिलेटेड है। ठीक है ना। दोनों एक्चुअली ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एंड फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन दोनों को साथ ही पढ़ाया जाता है, लेकिन मैंने अलग अलग इसलिए बताया है कि आपको समझ में अच्छे से आए एक चीज तो दूसरी चीज अच्छे से समझ में आएगी, तो मैंने पार्ट वाइज पढ़ाया है। ठीक है, तो हम लोग आज फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, चलो चैप्टर टॉपिक होगा फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ये देखने वाले हैं। ठीक है, हाँ, तो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन देखने वाले हैं। ठीक है, चलो पहला पॉइंट लिखना है कि फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ओके, इन किसको बोलते हैं हम लोग? एफ पी एफ। ठीक है, इसको हम एफ पी एफ भी बोलते हैं। तो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन इज डिनोटेड बाय, क्या है? फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन डिनोटेड बाय कर्ली ब्रैकेट। जिसका भी लिखना है उसके अंदर क्या दे देंगे हम? कर्ली ब्रैकेट। जैसे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ वाई, तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर वाई दे देंगे। ठीक है, दूसरा बात, डिफाइंड एज, ये मेरा फ्रैक्शनल पार्ट है। ठीक है, ये फ्रैक्शनल पार्ट, इसको डिफाइन करते हैं x माइनस बॉक्स। देखो बॉक्स आ गया। इसका डेफिनेशन का मतलब क्या है? x माइनस बॉक्स x के बारे में तो पता ही रहता है हमेशा, बॉक्स x पढ़ चुके हैं, तो इसलिए फ्रैक्शनल पार्ट कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ओके, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ किसी भी नंबर का क्या होता है? डिनोट करता है फ्रैक्शनल पार्ट। जैसे x का लेना है तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख देना है और डिनोट करते हैं, डिफाइन करते हैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इक्वल टू x माइनस बॉक्स x। क्या करते हैं उसको? x माइनस बॉक्स x से हम लोग डिनोट करते हैं। यहां तक कोई दिक्कत है? नहीं। तो जैसे एग्जांपल ले, तो जैसे मान लिया जाए कि मुझे निकालना है 5 है, ये नंबर क्या है? 5 है। इसका फ्रैक्शनल पार्ट निकालना है। ये क्या हो जाएगा? डेफिनेशन से 5 माइनस बॉक्स 5, ये क्या हो गया मेरा? 5 माइनस बॉक्स 5 का क्या हो जाएगा? 5 इक्वल टू क्या हो गया? 0 हो गया ना। दूसरा एग्जांपल देखिए कि 4.5 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होने वाला है? ये होने वाला है 4.5 माइनस x माइनस बॉक्स x। ये x की जगह पे क्या है? 4.5 है, क्या हो जाएगा? 4.5 माइनस 4.5 का बॉक्स। यहां से क्या हो जाएगा? 4.5 माइनस 4.5 का बॉक्स क्या होगा? जस्ट लेस देन, जो इंटीजर जस्ट लेस देन 4.5, ये क्या हो जाएगा? 4, ये क्या हो गया? 0.5, ये क्या हो गया मेरा? 0.5 हो गया। बताओ, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। तो दूसरा देखते हैं हम लोग एग्जांपल में, माइनस 3.6 का फ्रैक्शनल पार्ट। इसका क्या होगा? x माइनस x की जगह पे क्या है? -3.6, ये होगा -3.6 माइनस
माइनस ऑफ 3.6 इसका बॉक्स, एक्स का पे माइनस 3.6 है तो ऐसा होने वाला है मेरा, ठीक है। इक्वल टू क्या होगा, -3.6 माइनस 3.6 से क्या होने वाला है, ये मेरा होने वाला है -4, ऑब्वियसली -4 होगा, यहाँ से क्या हो जाएगा -3.6 +4 ये क्या होगा, 4 - 3.6 क्या हो जाएगा 0.4, ठीक है ना। ओके, ये आपका रहा इस तरह से। ओके, अंडरस्टूड, यहां तक कोई दिक्कत है नहीं, इसको आप नोट डाउन करो। चलो आगे देखें, तो आगे क्या करना है मुझे, आपको ये सब सारी बात समझ में आ गई है। मैंने ये रेड से क्यों सबको सर्कल कर दिया है, इसका रीजन है, आप देखो फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू कहां आ रहा है, 0 आया, 4.5 क्या है 0.5 आया, -3.6 क्या है 0.4 आया। एक एग्जांपल और लेते हैं, मान लिया जाए मेरे पास 2.9 है, क्या है मेरे पास 2.9, क्या हो जाएगा यहां से 2.9 माइनस 2.9 का बॉक्स, होगा कि नहीं होगा, बस 2.9 का बॉक्स हो गया। तो 2.9 का बॉक्स है, इसका मतलब क्या आ जाएगा, ये यहां से 2.9 माइनस 2.9 का बॉक्स क्या हो जाएगा 2, हो गया 2, सो 2 हुआ, तो 2.9 माइनस 2 क्या हो जाएगा 0.9, ठीक है ना। तो 0.9 हुआ, देखो सारे वैल्यू जो हैं हमारे, सारे वैल्यू वो किससे किसके बीच है, या तो 0 आ रहा है या 0 और 1 के बीच में आ रहा है, 1 से छोटा, देखो सारे 0.5 0.4 0.9, मैंने एक नेगेटिव भी लेके देखा तो भी क्या आ गया पॉजिटिव, मीन्स फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन हमेशा क्या देगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा, और 0 तो होगा ही, लेकिन 1 कभी नहीं होगा, लेकिन 0 और 1 के बीच में होगा। क्या क्या पता चला कि फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, पहली बात 0 हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, 0 और 1 के बीच में हो सकती है, हाँ हो सकती है, क्योंकि 0.5 आया है, ये 0 और 1 के बीच में है, 0.4 भी 0.9, 1 के इक्वल कभी नहीं हो सकता। ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट कि फ्रैक्शनल पार्ट, किसी फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है इंटीजर का, वो 0 दे दिया, क्योंकि x माइनस बॉक्स एक्स होता है डेफिनेशन, तो बॉक्स एक्स क्या होगा इंटीजर का सेम आ जाएगा, इसलिए 0 हो गया। क्या पता चला, इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट वो मेरा 0 होता है। अंडरस्टूड, हम ये सब सारे पॉइंट लिखेंगे, आप ये एग्जांपल नोट कर लो, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, आप इसको लिख लो। ओके, चलो इसको इरेज कर दो, इसको भी, सब का कोई काम है नहीं।
ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, नाउ पहला बात जो प्रॉपर्टीज में क्या आने वाला है, इतनी बात तो समझ में आ गई। प्रॉपर्टीज में पहला कि x है, इसका फ्रैक्शनल पार्ट 0 आ गया। कब? जब x मेरा क्या हो, इंटीजर। मींस x मेरा अगर इंटीजर होगा तो फ्रैक्शनल पार्ट क्या देगा, 0। ये बात तो अभी मैंने देखा। दूसरा कि फ्रैक्शनल पार्ट ये फ्रैक्शनल पार्ट है, ठीक है। ये 0 और 1 के बीच में कब होगा, जब मेरा x इंटीजर नहीं होगा। बिल्कुल बात सही है, जब इंटीजर होगा तो 0 आ जाएगा, जब 0 नहीं होगा तो 0 और 1 के बीच में होगा। थर्ड पॉइंट, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 0 इंक्लूड होगा, ये कब होगा, जब x मेरा रियल होगा। सारे वैल्यू के लिए हमेशा ये तो दोनों को कंबाइंड हो गया है ना। ये क्या हो गया, ये हो गया कॉम्बिनेशन ऑफ कौन सा, फर्स्ट एंड सेकेंड, कॉम्बिनेशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड। इतना तक आप नोट डाउन करो। ये बात समझ आ गई ना, फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, 0 और 1 के बीच में होने वाला है। चलो इसको नोट डाउन करो। आगे बढ़े, चलो ये फोर्थ वन प्रॉपर्टी। एक बात तो फोर्थ वन है, अगर x प्लस आई है, इसका फ्रैक्शनल पार्ट निकालना है, ठीक है ना। तो इसको कैसे लिख सकते हो, कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो x प्लस आई माइनस एक्स प्लस आई का बॉक्स लिख सकते हो अगर कुछ समझ नहीं आता, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट x इक्वल तो क्या होता है, x माइनस बॉक्स x की जगह पे क्या है, यहां पे x प्लस आई लिख दिया। ये तो मेरा, ये क्या हो गया मेरा, ये मेरा x प्लस आई हो गया, माइनस क्या हो गया x, अभी इंटीजर है आराम से बाहर आ जाएगा, तो बॉक्स x प्लस आई हो जाएगा। यहां से क्या लिख सकते हैं, x प्लस आई माइनस बॉक्स x माइनस क्या होगा आई आई कैंसिल हो जाएगा, x माइनस बॉक्स x माइनस बॉक्स x क्या होगा, x माइनस बॉक्स x फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ओके, यहां से क्या कंक्लूजन निकला, यहां से प्रॉपर्टी क्या बना मेरा, एक्चुअली यहां से प्रॉपर्टी क्या बना कि x प्लस आई का फ्रैक्शन पार्ट निकालना हो, इंटीजर है, आई क्या हो, आई क्या है यहां पे, आई क्या है मेरा, यहां पे आई क्या है मेरा, इंटीजर है। आई अगर इंटीजर हो, या आई इंटीजर है, तो आई हट ही जाता है पूरा, ये क्या आ जाता है, तो ये आया ना प्रॉपर्टी। ठीक है बच्चों, ये मेरा रहा, तो ये नो प्रॉब्लम। चलो ये फोर्थ वन। फिफ्थ वन क्या है कि जैसे माइनस एक्स का है, माइनस एक्स का क्या होता है, अब एक्स इंटीजर आ गया, जैसे यहां पर रफ, इसका रफ, ठीक है ना, रफ वर्क फॉर फिफ्थ के लिए, जैसे माइनस एक्स है, माइनस एक्स है, एक्स इंटीजर ले लो, मतलब 5 ले लो, तो माइनस 5 आ गया, तो माइनस 5 भी तो इंटीजर आ गया, ये 0 दे देगा। इसका मतलब हो गया जब x मेरा इंटीजर आएगा तो ये क्या दे देगा, 0। x बिलोंग टू इंटीजर तो क्या देगा, 0। अगर x इंटीजर नहीं है तब, तो देख लेते हैं यहां पे, अभी देख लेते हैं
कि 3.9 लिख देते हैं, 3.9 का, ठीक है, 3.9, ये क्या हो जाएगा, -3.9 माइनस 3.9 होगा, ये क्या हो गया, -3.9 माइनस ये क्या हो जाएगा, -4, ये क्या हो जाएगा, -3.9 प्लस 4, 0.1 आ गया, क्या आया यहाँ पे, 0.1 आ गया। तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ये 3.9 है, यहां पे देखो इसको हटा दे, इसका कोई काम है नहीं, ठीक है, या तो लिख लिया होगा, 3.9 है -3.9, ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस 3.9, देखो तो 3.9 का देख लेते हैं निकाल के, क्या होगा, 3.9 माइनस 3.9 का बॉक्स होगा, ये क्या हो जाएगा, वो एक्स होगा, यहाँ पर कुछ नहीं होगा, 3.9 माइनस क्या हो गया 3, ये क्या हो गया 0.9, इसका मतलब ये क्या हो गया 1 माइनस 0.9, ये क्या हो गया 0.1, 0.1, तो 0.1 आया, ओके, तो 0.1 आया, तो हम क्या कर सकते हैं यहां से, ओ माय गॉड, 0.1 आया, ये 0.1 यहां पर आया था, देखो ये 0.1 और मेरा ये 0.1 दोनों सेम है, इसका मतलब अगर इंटीजर ना हो तो 1 माइनस है लिख सकते हो, इसको क्या लिख सकते हो, 1 माइनस एक्स का फ्रैक्शन, क्या हो गया 1 माइनस, नेगेटिव बढ़ गया यहाँ पे देखो, इसलिए मैंने इसको ऐसे लिख दिया, अंडरस्टूड, ये मेरा माइनस एक्स का क्या होगा, तो ऑब्वियसली जब एक्स इंटीजर होगा तो 0, नहीं होगा तो 1 माइनस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स माइनस एक्स का, ठीक है ना, इसको आप नोट डाउन करो, लास्ट वाला मैंने इरेज कर दिया है, आप वहां पे जाके आप पाउच करके लिखो, फिर इसको लिखो, ठीक है, चलो चलो आगे बढ़े, तो हमने इतनी प्रॉपर्टी देखी, 2-3 प्रॉपर्टी जो शुरू किए थे उसमें कुछ था ही नहीं, सिंपल पता था कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ क्या होता है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, वो 0 भी दे सकता है, 0 और 1 के बीच में आ सकता है, ठीक है, 0 कब आएगा, जब इंटीजर होगा, तो ये याद रखना बहुत जरूरी है कि इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट 0 होता है, ओके, चलो अब यहां से हम लोग इक्वेशन आएगा, अब ऐसा सॉल्व करने वाले इक्वेशन एकदम, ठीक है ना, इक्वेशंस इन्वॉल्विंग बॉक्स एक्स एंड फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। अब ऐसा इक्वेशन हमारे पास रहेगा जिसपे कि दोनों रहे, बॉक्स एक्स और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन रहे, दोनों रहे, तो किस तरह से सॉल्व करेंगे, मींस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी रहेगा और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन भी रहेगा कोई इक्वेशन में, तो कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो यहां से पहला काम करना है हमें, स्टेप 1, ठीक है। स्टेप 1 में करना है कि फाइंड फ्रैक्शन पार्ट ऑफ, मान ली 2 इक्वेशन दिया रहेगा, इसके एग्जांपल ले लेता हूं, चलो एग्जांपल में इसमें
यहाँ पे एग्जांपल ले लेता हूं, ठीक है। जैसे मान लो कि 2 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस बॉक्स एक्स इक्वल टू एक्स है, ऐसा कुछ। ये मान लो यहाँ पे भी मेरा एक्स है, क्या करेंगे यहां से। एक बात और, वो नोट में 6 प्रॉपर्टी लिख लेना, ठीक है। मेरा क्या है कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस बॉक्स एक्स है। एक्स इक्वल टू क्या होगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस बॉक्स। ये भी काफी इंपॉर्टेंट, मींस एक्स को आप क्या लिख सकते हो, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस बॉक्स एक्स। ऐसा समझे बात, क्या लिखोगे, एक्स को फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस बॉक्स एक्स, क्योंकि इक्वेशन में इन्वॉल्व होना चाहिए क्या, बॉक्स एक्स एंड फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, ठीक है। ऐसा है तो क्या करोगे आप, 2 बॉक्स एक्स लिखोगे प्लस इसको भी क्या करोगे, बॉक्स एक्स, एक्स को क्या लिखोगे, बॉक्स एक्स प्लस 2 कर दो यहां, ठीक है। 2 बॉक्स एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, इसको लेफ्ट साइड ले दो, क्या हो जाएगा, ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, इधर क्या हो जाएगा, माइनस बॉक्स। देखो एक्स फ्रैक्शनल पार्ट को मैंने बॉक्स एक्स के टर्म में लिख लिया, तो मेरा काम रहेगा कि फाइंड फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ बॉक्स। एक्स कर लेना है, फाइंड फ्रैक्शनल पार्ट फाइंड करना है किसके टर्म में, बॉक्स एक्स के टर्म में, जो मैंने यहां पे किया। और ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, ठीक है। ये स्टेप 1 हुआ। और स्टेप 2, यूज द प्रॉपर्टी, कौन सा प्रॉपर्टी यूज करना है, कि फ्रैक्शनल पार्ट 0 और 1 के बीच में होता है, ये आपको यूज करना है। फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है, 0 और 1 के बीच में होता है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलो क्या करना, पहले फ्रैक्शनल पार्ट को लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ बॉक्स एक्स, देन यूज करेंगे ये प्रॉपर्टी, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। एंड सॉल्व दिस, इसको लिखो, नोट डाउन करो पूरा। स्टेप 1, फाइंड फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इन टर्म्स ऑफ बॉक्स एक्स। स्टेप 2, यूज द प्रॉपर्टी 0 to 1, ठीक है, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है, 0 से 1 के बीच में होता है मेरा, नोट डाउन करो इसको। चलो ये लिख लिया। अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, वहां से पता चल जाएगा कि कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। चलो चलो एग्जांपल लेते हैं पहला और इसको सॉल्व करेंगे। क्या है, सॉल्व 4 फ्रैक्शनल पार्ट इक्वल टू एक्स प्लस बॉक्स एक्स, ठीक है। और यहां पे इसका मीनिंग दिया रहेगा, अगर नहीं दिया रहेगा तो इसको हम सिंपल समझ लेंगे कि बॉक्स ब्रैकेट है, नहीं तो कर्ली ब्रैकेट है, ठीक है, अंडरस्टूड। सो अगर ये दिया नहीं रहेगा तो क्या समझना सर, मेरा ये बॉक्स एक्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है,
दिया रहे तब समझना है मुझे, सॉरी मतलब नहीं दिया रहे तो सिंपल बॉक्स कर्ली ब्रैकेट बॉक्स ब्रैकेट समझ लेना है, ठीक है। दिया रहेगा तो तब तो समझना ये बॉक्स एक्स है और फ्रैक्शन पार्ट। चलो ये दिया है, इसका मीनिंग दिया रहेगा। ये मेरा है फ्रैक्शनल एफपीएफ, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ठीक है। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ठीक है। और ये हो जाएगा GIF मीन्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। एक क्या है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, दूसरा है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, मुझे सॉल्व करना है। तो अभी मैंने क्या बोला था, पहला काम करना है कि फ्रैक्शनल पार्ट को ग्रेटेस्ट इंटीजर के टर्म में लिख लेना है। तो पहले दिया हुआ क्या है, गिवन है 4 फ्रैक्शनल पार्ट इक्वल टू x प्लस बॉक्स एक्स, ये दिया हुआ है। तो क्या करना है, ये तो चलो ये तो बॉक्स एक्स में है, ये फ्रैक्शनल पार्ट है, ये बॉक्स एक्स है, एक्स को हटाना पड़ेगा क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट को किसके टर्म में लिखना है, बॉक्स एक्स के टर्म में। तो एक जो प्रॉपर्टी मैंने बताया था क्या है, एक्स इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, बॉक्स एक्स प्लस ये लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं हम। यहां से क्या करेंगे, यहां से 4 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इक्वल टू क्या लिखेंगे, बॉक्स एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। एक्स को मैंने लिखा, इस एक्स को मैंने यहां पे लिखा, ठीक है। अब ये क्या है मेरा, प्लस बॉक्स एक्स, ठीक है। तो किसको किसके टर्म में लिखना है, फ्रैक्शनल पार्ट को बॉक्स एक्स के टर्म में लिखना है। यहां से क्या हो जाएगा, यहां पे एक फ्रैक्शनल पार्ट है, इसको लेफ्ट साइड ले लेते, क्या हो जाएगा 3 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इक्वल टू 1 2 बॉक्स एक्स। मुझे तो फ्रैक्शनल पार्ट को खाली लिखना है, तो यहां से क्या करेंगे, फ्रैक्शनल पार्ट इक्वल टू 2 बॉक्स एक्स बाय 3, ओके। ऐसे करना है। तो मेरा यहां से क्या आया, हाँ तो हमारा क्या आया था, 3 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इक्वल टू 2 बॉक्स एक्स आया हुआ था, ठीक है। तो अभी क्या था, स्टेप पहला क्या था कि फ्रैक्शनल पार्ट को बॉक्स एक्स के टर्म में लिखना है, ठीक है। यहां से क्या आ जाएगा, एक्स का फ्रैक्शनल पार्ट इक्वल टू 2 बॉक्स एक्स बाय 3, ये मेरा आ गया, ठीक है। ओके, और नेक्स्ट में क्या जाना है, एक प्रॉपर्टी बताया था कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स कहां, इसका लाइक कहां करता है, 0 से 1। सो स्टेप 2, स्टेप 2 क्या है कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स कहां लाइक करेगा, 0 से 1, 0 इंक्लूड होगा 1 एक्सक्लूड होगा, ठीक है। यहां से क्या करेंगे, लेकिन ये तो फ्रैक्शनल पार्ट है ना, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इक्वल टू क्या है, 2 बॉक्स एक्स बाई 3 है, इसको लिखेंगे यहां पे 0 2 बॉक्स एक्स बाई 3 लेस देन, ठीक है। लेकिन फाइंड करना है बॉक्स एक्स, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड, ये 0 को 3 वही रह जाएगा, बॉक्स एक्स लेस देन 3, क्योंकि 3 पॉजिटिव था तो साइन चेक नहीं होगा मेरा। चलो इसको इरेज कर दो, ये नोट डाउन कर लिया होगा। यहां से लेकिन 2 है, बॉक्स एक्स चाहिए मुझे, 2 से डिवाइड कर देंगे दोनों
दोनों साइड। यहां से क्या आ जाएगा 0, क्या हो जाएगा बॉक्स एक्स 3/2 आ गया। ठीक है, अब यहां से देखो क्या होने वाला है कि पहली बात सबको पता है कि बॉक्स जो देता है वो हमेशा क्या देता है, इंटीजर देता है। जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है वो क्या देता है, उसका काम हमेशा क्या है कि कोई भी नंबर हो वो इंटीजर वैल्यू देना। तो यहां से बॉक्स एक्स क्या होगा मेरा, हमेशा इंटीजर होगा। और ये बोल चुका है कि बॉक्स एक्स, ये बॉक्स एक्स है, ये क्या कर रहा है, कहां से कहां लाई कर रहा है, 0 से 3/2 के बीच में कर रहा है। इसका मतलब कि बॉक्स एक्स इक्वल टू क्या होगा, क्या होने वाला है, 0 इंक्लूड है, 0 हो सकता है, और क्या हो सकता है 1 भी हो सकता है। क्यों, क्योंकि 1 जो है 0 और 3/2 के बीच में। 2 हो सकता है क्या, 2 नहीं हो सकता क्योंकि वो 3/2 से छोटा नहीं, ओनली 2 ही वैल्यू आया। देखो यहां से क्या मिल गया मेरा यहां से बॉक्स एक्स मिल गया। ठीक है, और फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स निकाल, सॉल्व करना है मुझे, क्या फाइंड करना है, एक्स फाइंड करना है। तो एक्स फाइंड करने के लिए क्या चाहिए मुझे, बॉक्स एक्स चाहिए एंड फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स चाहिए, बिल्कुल चाहिए। तो यहां से बॉक्स एक्स तो मिल गया लेकिन फ्रैक्शन पार्ट नहीं मिला है। तो फ्रैक्शन पार्ट क्या है, 2 बॉक्स एक्स बाय 3। तो यहां से क्या करना होगा कि 2 केस लेना होगा। कौन कौन सा केस होगा, एक केस होगा केस 1, पहला होने वाला है कि बॉक्स एक्स जो है वो 0 के बराबर है। तो बॉक्स एक्स 0 के इक्वल है तो फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स क्या आ जाएगा, 2 बॉक्स एक्स बाय 3। इसका मतलब क्या हो जाएगा 2 इंटू 0/3, 0 हो गया। बात समझ यहां तक आ गई। ये पहला केस, कब, इसका मतलब यहां पे बॉक्स एक्स भी 0, फ्रैक्शन पार्ट भी 0। यहां से बॉक्स एक्स में क्या निकला है, 0 आया है। ठीक है, चलो केस दूसरा क्या लेना पड़ेगा, 0 लेके देख लिया लेकिन बॉक्स एक्स का वैल्यू क्या है 1 भी है। दूसरा केस लेना होगा, केस दूसरा, व्हेन बॉक्स एक्स इक्वल टू 1। ठीक है, यहां से क्या आ जाएगा मेरा फ्रैक्शन पार्ट, ये इक्वल टू 2 बॉक्स एक्स बाय 3। इसका मतलब 2/3 इंटू 1। तो फ्रैक्शन पार्ट यहां से क्या आ गया, ये 2/3 आ गया। ठीक है ना, तो मुझे निकालना क्या है, एक्स का वैल्यू। यहां से एक्स क्या आएगा, बॉक्स एक्स, इस केस में देखो 0 प्लस फ्रैक्शन पार्ट क्या होगा, ये भी 0 आया क्योंकि दोनों का सम एक्स होता है। तो 0 एक वैल्यू आया। केस फर्स्ट में क्या आया, यहीं पे निकाल के देख लो, एक्स इक्वल टू, यहीं पे क्या आ जाएगा, एक्स इक्वल टू 0 आ गया। यहां पे क्या आ जाएगा, एक्स इक्वल टू, अगर इसको लिखे ये आ जाएगा फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स प्लस बॉक्स एक्स। एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, फ्रैक्शन पार्ट कितना है मेरा 2/3 आया, 2/3। बॉक्स एक्स क्या आया 1 आया, एक्स इक्वल टू क्या आ गया 4/3। तो क्या क्या आंसर आ गया एक्स का वैल्यू, एक्स का वैल्यू मेरा 2 आया, एक क्या आया, एक आया 0 यहां पे, दूसरा आया 4/3। तो सॉल्यूशन क्या हो गया, एक्स इक्वल टू 0 और 4/3। ओके, चलो इसको नोट डाउन करो। ठीक है, चलो आगे निकलते हैं। तो समझ में आ गई कि किस तरह हम लोग सॉल्व करते हैं जब क्या क्या है इक्वेशन में, फ्रैक्शन पार्ट भी रहे और बॉक्स भी रहे। तो कैसे सॉल्व करना है, पहला स्टेप
कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स को बॉक्स एक्स के टर्म में लिख लेंगे। दूसरा कंडीशन क्या लगाएंगे कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स जो है वो 0 से 1 के बीच में होता है, वो कंडीशन लास्ट में लगा के वहां से मेरा बॉक्स एक्स आ गया। फिर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ रिलेशन था, दोनों निकल गया, बॉक्स एक्स भी आ गया, फ्रैक्शनल पार्ट भी आ गया, एक्स क्या हो जाएगा बॉक्स एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, दोनों का वैल्यू रख देंगे, आंसर ये। चलिए एक चीज बताया था कल, प्रॉपर्टी था वो मेरा, उसको रिकेप कर लेते हैं। तो क्या है कि x प्लस आई का बॉक्स, और i क्या है मेरा इंटीजर, ठीक है। इसको कैसे लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं बॉक्स x प्लस आई। इंटीजर क्या हो जाता था, बाहर आ जाता था। इसके बेस पे क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल क्या दिया है, x प्लस बॉक्स x, ये इसके लिए हो गया, ये इसके लिए, ये क्या है लेस देन इक्वल टू 3 है, तो x का वैल्यू पूछा है, तो मेरा यहां से x इक्वल टू क्या होगा। तो यहां से इसको कैसे यूज करेंगे, x प्लस आई को, देखो ये बॉक्स है मेरा, अगर इसको डिफरेंट कलर से लिखा है, ये बॉक्स जो ब्लू वाला, तो ब्लू वाला ये क्या देगा, हमेशा इंटीजर देगा, तो ये लग जाएगा x प्लस आई, तो इंटीजर डायरेक्ट बाहर आ जाएगा। यहां से क्या कर लेंगे हम, x प्लस ये टोटली इंटीजर है, यानी कि x का क्या आ जाएगा, बॉक्स x बाहर आ गया, प्लस ये डायरेक्ट तुम यही का यही हम लिख सकते हैं, क्या आ जाएगा x प्लस बॉक्स x, देखो लिख दिया पूरी के पूरी टोटली, देखो ये वाला लिख दिया, ये लेस देन इक्वल टू 3 है ना। नाउ अब देखो फिर से यहां पे लग जाएगा x प्लस ये बॉक्स x है, यहां पे ये मेरा क्या है इंटीजर है, तो फिर से लगा देंगे, क्या हो जाएगा, ये x है, ये बॉक्स x प्लस ये डायरेक्ट बाहर आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू 3 आ गया।